नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन की क्षमताओं का विकास, ये आपका विषय है फोर्थ सेमेस्टर का। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पिछली वीडियोज़ में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इसके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। अनुनासिक स्वर को परिभाषित करना है तो इसमें उत्तर है आपका, जब स्वर केवल मुख से बोले जाएं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी आदि। ऐसे स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हलंत से क्या अभिप्राय है। तो हलंत से आशय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो ये 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। च वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ 5 हैं। च, छ, ज, झ और य। ये आपकी 5 ध्वनियाँ होती हैं च वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणा में कौन सी संक्रियाएँ होती हैं। तो गुणा में गुणनफल, गुणज और गुणक, ये संक्रियाएँ पाई जाती हैं। स्थानीय मान से आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, जैसे 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें इसका स्थानीय मान 5 है, इसमें 40 है और इसमें 300 है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए 4 अंकों की कोई संख्या 4 अंकों की दे रखी है, तो इसका स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका स्थानीय मान 1, 50, इससे 400 और इससे 5000, ये इनका स्थानीय मान हो गया। तो आगे देखेंगे, विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है। अंतर पूछा हुआ है तो इसे देखेंगे। देखिए, विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर दे रखा है इसमें, वह प्रतिदिन योगा करता है। तो इसमें योगा का करना, काम का करना पाया जा रहा है। और दूसरा है, लता नाचती है, तो ये काम का होना पाया जा रहा है। इसमें करना पाया जा रहा है और इसमें काम का होना पाया जा रहा है। आगे बात करेंगे निषेधवाचक वाक्य की। जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वह प्रतिदिन योगा नहीं करता है, तो इसमें काम को न करना पाया जा रहा है। लता नाचती नहीं है, इस वाक्य में काम का न करना पाया जा रहा है। तो इस तरह से वाक्य उदाहरण देकर समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से देखना है। तो देखिए, पहले है स्पष्टता, दूसरा है सार्थकता,
शुद्धता और तरंगता। स्पष्टता का अर्थ होता है ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्ट होगा तो सुनकर उसका उचित अर्थ निकाला जा सकता है। सार्थकता का मतलब है ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए। न शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है। शुद्धता इसमें टर्म है एक, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं लगाया जा सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य और परिष्कृत होना चाहिए। नेक्स्ट है तरंगता। ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है। अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की तरंगता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 व्यंजन हैं, इनकी श्रेणियां इस तरह से दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये 3 प्रकार होते हैं अयोगवाह स्वर के। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। यानी इस तरह से कह सकते हैं, लिंग, वचन व कारक के कारण आया हुआ परिवर्तन जिन शब्दों के प्रयोग में आता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो ह्रस्व के आधार पर हिंदी की ध्वनियाँ हैं अ, ई, ऊ और री। ये आपकी 3 ध्वनियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षाया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण पूछा है तो समृत, अर्धसमृत और विवृत और अर्धविवृत। समृत में ए, ई, ओ, ऊ ये आते हैं। अर्धविवृत में ए, औ, अ आता है और इसमें आ, विवृत में आता है आ, अर्धविवृत में आता है ए और ओ। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीरी स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, कठोर तालु कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्म व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन क्या है? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं? स, श, श, ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन्हें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक चलन, वर्ष गांठ, रेल गाड़ी, ये शब्द संकर शब्द हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे काला गोरा, प्रकाश अंधकार, ये आपके विलोम शब्द हैं। अच्छा बुरा, मीठा कड़वा, ये विलोम शब्द होते हैं। आगे देखेंगे, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो शून्य को जब हम किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में अभाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? इसमें वास्तविक मान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखेंगे, किसी अंक का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान है 2, जबकि स्थानीय मान है 200। मैंने आपको स्थानीय मान पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट करेंगे, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण आपका 50 का गुणा 0 में किया तो 0 आया, x का गुणा 0 में किया तो 0 आया। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ये गणित से संबंधित क्वेश्चन है। 21325 एवं 7061 की तुलना कीजिए। तो ये दिख रहा है कि ये इसमें अंकों की संख्या 4 है, इसमें अंकों की संख्या 5 है, तो ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। तो इस तरह से ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई, कितने बच्चों को पेंसिलें मिली? तो 12/2, 6 बच्चों को पेंसिल मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्वर पाठन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आप देखिए, स्वर सहित वाचन को सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं, और छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उन्हें उसे अनुकरण वाचन कहते हैं, और शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। 2 कारण हैं, शीघ्रता से पढ़ना और भाव को समझकर न पढ़ना। तो इसमें लय या आरोह अवरोह नहीं आ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। पढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें। तो सबसे पहली बात है, पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा है, पढ़ाते समय या पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। तीसरा है, प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा, और जहाँ रुकने की ज़रूरत हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुंदर खराब लेखन के 2 कारण बताइए।
खराब लेखन के कारण देखिए, कलम पकड़ने का सही ढंग न होना, लिखने को की कॉपी तथा आँखों के बीच का अंतर, आँखों के बीच में उचित दूरी का न होना। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो। इसके बाद लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित न हो। ये आपके विकृत लिखावट के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन कितने प्रकार का होता है? तो पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, यह इसके दूसरे पार्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुत लेख किसे कहते हैं? ऐसा लेख जो सुनकर लिखे जाते हैं उसे श्रुत लेख कहा जाता है। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों का क्या आशय होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं तथा इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें आपके क वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग आता है। क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और स्पर्श व्यंजन आपने क ट त ये वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो स, स, श, ह, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें तद्भव कहलाते हैं। जैसे आम, हाथ, आग, नंगा आदि। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं और ये शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र आदि। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्दों के योग से नहीं बनते। आम, कान, कलम आदि, ये इसके उदाहरण हो गए। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आगे हम इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न राजन में दिए गए हैं आपके सभी कराए जाएंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।